हेलो एवरीवन। जीके सर्च इंजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के पहले एंटरप्राइज ग्रेड और अत्याधुनिक एआई रेडी डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो जयपुर में इसे स्थापित किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर्स ने जून 2026 में एसटीटी जयपुर 1 के रूप में राजस्थान के पहले एंटरप्राइज ग्रेड और अत्याधुनिक एआई रेडी डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। ये सेंटर रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो कि सीतापुरा टोंक रोड जयपुर में स्थित है। यह सुविधा 6 मेगावाट तक के महत्वपूर्ण आईटी लोड का समर्थन कर सकती है और 95,300 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। एआई क्षमता इसके यह उच्च घनत्व वाले वर्कलोड और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए इसे डिजाइन किया गया है जिसमें उन्नत डीएक्स आधारित CRAH कूलिंग सिस्टम भी स्थापित है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के क्रियान्वयन में देश का कौन सा राज्य पहले स्थान पे? तो राजस्थान। साथ ही 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक का अनुदान देने वाला भी एकमात्र राज्य अपना राजस्थान है। दूसरा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती 6 जुलाई के अवसर पर राजस्थान के कितने प्रमुख शहरों के पार्कों का नाम बदलने पर उनके नाम पे रखने का निर्णय लिया गया है। तो इसमें जयपुर, जोधपुर और कोटा और उदयपुर में जो सार्वजनिक पार्क है उनका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में चोटिल या घायल पहलवानों को आर्थिक रूप से मदद देने या दोबारा उन्हें मैट पर लाने की कुश्ती राजस्थान कुश्ती संघ ने कौन सी नई योजना शुरू की है? इसके लिए बैक टू बाउट योजना की शुरुआत की गई जिसके तहत घायल पहलवानों को 51,000 रुपए की सहायता राशि और पहलवान पेंशन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, औषधीय पौधों में नई तकनीक और प्रगति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया? केशवराय पाटन बूंदी में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बिना मिट्टी की खेती वाली हाइड्रोपोनिक तकनीक पर विशेष चर्चा हुई जिसे हरित स्वर्ण नाम दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित की गई राज्य स्तरीय सब जूनियर तैराकी चैंपियनशिप जिसमें ओवरऑल कौन सी टीम चैंपियन बनी थी? जयपुर 187 अंकों के साथ चैंपियन बनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार के खनन एवं पेट्रोलियम विभाग ने उदयपुर की भिंडर तहसील के 10 वर्ग किलोमीटर यानी 6,250 बीघा से अधिक क्षेत्र को अगले 5 साल के लिए पूरी तरह रिजर्व किया है क्योंकि यहाँ पर जो परमाणु जो खनिज है उनका यहाँ पे भंडार देखने को मिला है। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि उदयपुर के इस विशेष बेल्ट जैसे निवानिया क्षेत्र में कार्बोनेटाइट चट्टाने हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। तो ये भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में परमाणु खनिजों का बड़ा भंडार मिलने की उम्मीद है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने खनन एवं पेट्रोलियम विभाग ने उदयपुर की भिंडर तहसील के 10 वर्ग किलोमीटर यानी 6,250 बीघा से अधिक क्षेत्र को अगले 5 साल तक के लिए पूरी तरह रिजर्व कर दिया है। अब इस पूरे इलाके में केवल परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय ही विस्तृत रूप से सर्वे और खोज का काम करेगा। परमाणु खनिज एवं अन्वेषण अनुसंधान निदेशालय देश भर में परमाणु ऊर्जा और बिजली बनाने के लिए जरूरी रेडियोधर्मी खनिजों की खोज करता है। उदयपुर के इस विशेष बेल्ट जैसे निवानिया क्षेत्र में कार्बोनेटाइट चट्टानें पाई जाती है जिसमें प्राकृतिक रूप से यूरेनियम, थोरियम और अन्य महत्वपूर्ण रेडियोधर्मी पदार्थों की सांद्रता होने की उच्च संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर परियोजना SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन इसमें किया जाएगा जो बिल्कुल सही है। फिर है कि जो यमुना समझौता है वो शेखावाटी क्षेत्र चूरू झुंझुनू सीकर की 32 साल पुरानी पानी की किल्लत को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यमुना जल परियोजना के सुचारू निर्माण, क्रियान्वयन और संचालन के लिए एक विशेष समर्पित निकाय यानी राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर परियोजना SPV
यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया जाएगा। जून 2026 में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हुए ऐतिहासिक यमुना जल समझौते के तहत इस विशेष वाहन को एसपीवी को मंजूरी दी गई है। इस 34,102 करोड़ रुपए की विशाल यमुना जल परियोजना, जिसमें 295.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी शामिल है। चूरू के हांसियावास तक इसमें पानी का पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। इसका निष्पादन, संचालन और रखरखाव की निगरानी है ये करेगा। ये समझौता शेखावाटी क्षेत्र चूरू झुंझुनू सीकर की 32 साल पुरानी पानी की किल्लत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के जयपुर में 4 से 6 दिसंबर तक लोक मंथन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो लोक मंथन का 5वां संस्करण है वो जयपुर में 4 से लेकर 6 दिसंबर तक आयोजित किया जाना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर में 4 से 6 दिसंबर तक लोक मंथन का 5वां संस्करण आयोजित होगा, जिसके मुख्य थीम हम भारत के लोग ये निर्धारित की गई है। वर्ष 2016 में उपनिवेशवाद से मुक्ति की थीम के साथ शुरू हुए लोक मंथन के 5वें संस्करण का राजस्थान में आयोजन किया जाना है। यह आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा, कला और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले 46 शहरों में प्रति कर्मचारी औसत वार्षिक वेतन के मामले में जयपुर देश में पहले स्थान पे है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि रोजगार देने के मामले में जयपुर देश में 6ठे स्थान पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 46 शहरों में प्रति कर्मचारी औसत वार्षिक वेतन देने में जयपुर प्रथम स्थान पे है और रोजगार देने में जयपुर 6ठे स्थान पे है। दोनों कथन सही है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो एनएसओ रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 46 शहरों में प्रति कर्मचारी औसत वार्षिक वेतन के मामले में जयपुर देश में शीर्ष स्थान पे है, जबकि रोजगार में 6ठे स्थान पे है। प्रति कर्मचारी सकल मूल्यवर्धन जीवीए के मामले में जयपुर का 12वां स्थान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर जिले के किस गांव में सहकार वन विकसित किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। सुमेल गांव जो कि जयपुर में स्थित है, वहां पर सहकार वन विकसित किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर के सुमेल गांव में 64 एकड़ भूमि पर सहकार वन विकसित किए जाने को लेकर ई भूमि पूजन किया गया। इस वन में स्थानीय जलवायु के अनुकूल खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम जैसे देसी पौधे लगाए जाएंगे। सहकारिता मंत्रालय का ये 5वां स्थापना दिवस 6 जुलाई को भारत मंडपम नई दिल्ली में मनाया गया। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और किसानों को जैविक उत्पादन बढ़ाने के लिए कई प्रमुख डिजिटल और बुनियादी ढांचा पहल का शुभारंभ किया था। अब बात करते हैं सूजस-ई प्रश्नोत्तरी संख्या 137 की। तो सूजस-ई प्रश्नोत्तरी 137 6 जुलाई को प्रकाशित की गई थी। पहला क्वेश्चन है, यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं सुचारू संचालन के लिए किसका गठन किया जाएगा? तो इसमें राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर एसपीवी का गठन किया जाएगा, स्पेशल पर्पज व्हीकल। ये अभी क्वेश्चन पढ़ा है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में 2 जुलाई को वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ, जो राज्य स्तरीय शुभारंभ किस जिले से किया गया? ब्यावर जिले से किया गया, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में आयोजित होने जा रहे लोक मंथन के 5वें संस्करण की थीम क्या है? हम भारत के लोग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रशासनिक स्वरूप क्या है? इसमें भारत और राजस्थान सरकार की 50-50 साझेदारी वाली संयुक्त कंपनी इसमें प्रशासनिक स्वरूप है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत सवाईमाधोपुर जिले का उत्पाद कौन सा है? मार्बल के जो उत्पाद है वो सवाईमाधोपुर जिले के उत्पाद है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है।
तो आज का क्विज है, राजस्थान में पहलवानों के लिए राजस्थान राज्य कुश्ती संघ ने कौन सी योजना शुरू की है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।